गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन कौन से चेंजेस किए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस के चेंजेस जहाँ तक हमने एडवर्ब संबंधी परिवर्तन तक जो थे वो सब के सब आपको बता दिए हैं, समझा भी दिए थे और लिखवा भी दिए थे। ठीक है साहब, अब बात करते हैं हम कि आगे कौन कौन से नियम ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ना आवश्यक होगा सिंपल सेंटेंसेज के ही अंतर्गत। हालांकि सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है, उसके लिए स्पेशली कोई हमारे पास नियम नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमारे पास कोई अलग से नियम हो। हमें सिर्फ क्या करना होता है, जहां पर नेगेटिव सेंटेंस है उसे सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को चेंज कर देते हैं। नॉट जो रहेगा वो नॉट जैसा है वैसा की वैसा रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि जो हमने टेंस संबंधी परिवर्तन किया था उसका कुछ अपवाद होता है, एक एक्सेप्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए अब टेंस संबंधी नियम का अपवाद। टेंस संबंधी परिवर्तन, या ये रहने दो, ये लिख लीजिए टेंस संबंधी नियम का अपवाद। जो परिवर्तन हम करते हैं ना उसका नियम का अपवाद, कि आखिर हमें कौन कौन से जो हमने अब तक नियम पढ़े हैं उनमें आखिर ऐसा कौन सा नियम है जो जिस प्रकार से हमने पढ़े हैं उस प्रकार से चेंज नहीं होता है। और उसमें पहला नियम ये आएगा कि टेंस संबंधी परिवर्तन वाला जो नियम है उसका भी एक क्या होता है, अपवाद होता है। देखो क्या अपवाद होता है, पहले मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आपको लिखना है। देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। है चाहे नहीं है वो डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपको खूब पता है एम बी जो है अर्थात आर बी जो है इसके पीछे जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसका फर्क सिर्फ इस आर बी पर पड़ेगा और किसी पर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या भाई, आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट है तो आरबी बदलते हैं, आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है तो आरबी नहीं बदलते हैं। तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट है चाहे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी मैं आपको लिख देता हूं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। उदाहरण है हमारा द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, और उसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑनेस्टी। चलो मैं इधर ही लिख देता हूं, सेड टू द स्टूडेंट, उसके बाद लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ध्यान से देखिए सब बोर्ड की तरफ, हमारे पास उदाहरण लिखा हुआ था टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जो लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा आरएस है। क्या है ये आरएस? कैसा है आरएस हमारा? सिंपल है। कैसा है आरएस? सिंपल। तो वो सब के सब नियम लगाने होंगे जो अब तक हमने पढ़े थे। कैसे लगाएंगे देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, आरबी में परिवर्तन। तो आरबी में परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर सेड टू किस में बदल जाएगा? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा ना। क्यों बदलेगा? क्योंकि इसके पीछे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट दे रखा है। द टीचर टोल्ड दी स्टूडेंट्स। यहां तक तो कोई समस्या नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को, नहीं है ना। द टीचर सेड टू दी स्टूडेंट्स, कनेक्टिव कौन सा लगेगा, दैट। कोमा व इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे और कनेक्टिव कौन सा लगेगा, दैट। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको बताया था आरएस के प्रोनाउन में परिवर्तन बताया था ना। मुझे बताओ यहां पर ऑनेस्टी लिखा हुआ है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है? नाउन है। ऑनेस्टी अर्थात ईमानदारी, इस जगह पर ये क्या है, नाउन है। याद रखना यदि आरएस के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में या और भी कहीं भी यदि प्रोनाउन नहीं है, नाउन दे रखा है, तो उसे भी हम नो चेंज ही रखते हैं। जैसा कि हमने सन 123 में किया था ना कि फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो थर्ड पर्सन में ही हम नाउन को भी रख लेंगे। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के हिसाब से ही सीट नेम प्लस में क्या रख लेंगे उसको, नाउन। अर्थात इसमें यदि कोई नाउन दी गई है आपको तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें सबसे पहले इसे ज्यों का त्यों लिखना है ऑनेस्टी को, क्योंकि क्या है ये, नाउन। आगे की चीज जो है वो ये है, यहाँ पर लिखा हुआ है इज। क्या लिखा हुआ है, इज। वैसे देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया है। किसकी सहायक क्रिया है?
प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, लेकिन यहां पर ये सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया के रूप में आकर के एक तरह से स्टेटिव वर्ब के रूप में, ये एक तरह से स्टेट बता रही है, दशा बता रही है, इसलिए यहां पर कंटिन्यूअस तो आप विचार लाना ही मत, दिमाग में ही मत लाना कि इस जगह पर इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, इस जगह पर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये स्टेट को बता रही है, इस वजह से बी की फॉर्म के रूप में एज एम आर वाज वर्ब के हिसाब से यहां पर बी की फॉर्म के हिसाब से यहां पर एज का प्रयोग कर दिया गया है। आपको खूब पता होगा बी की फॉर्म की बात करें तो बी की फॉर्म होती है एज एम आर, बाजवर और बीन, और फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, एज एम आर में से है, तो यहाँ पर ये जो आई है ये एक हिसाब से मेन वर्ब के रूप में, स्टेटिव वर्ब के रूप में ही आई है। चलो ये बात हो गई एक्स्ट्रा। अब हम बात करते हैं यदि हम इसको बदलें तो एज किस में बदली जानी चाहिए, जनरल नियम के हिसाब से आर एस के टेंस में परिवर्तन करते हैं तो क्या करते हैं कि यदि आर बी पास्ट टेंस में हो, किस में हो, आर बी पास्ट टेंस में हो, तो आर एस का टेंस बदलता है कि नहीं बदलता, बदल जाता है। आप ये बताइए यहां पर सेड लिखा हुआ है, सेड टू मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, बताइए ये पास्ट टेंस है या नहीं है ना, पास्ट टेंस क्या है, ये पास्ट टेंस है। अब ये पास्ट टेंस है तो इसका मतलब इसके अंदर का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा, अब तक के नियम के हिसाब से तो टेंस बदलना चाहिए इसका, और उस हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, यहां पर एज के स्थान पर बाज क्या हो जाना चाहिए। लेकिन याद रखना यहां पर हमें टेंस नहीं बदलना है, क्योंकि हमारा जो अगला बिंदु है वो यही है कि टेंस संबंधी नियम का अपवाद होता है। वो अपवाद ये है, मैं बोल के बता रहा हूं फिर लिखाएंगे भी आपको, कि यदि आर एस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, ध्यान से सुनना, यदि आर एस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ किसे कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य, यदि आर एस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट और मैथमेटिकल कैलकुलेशन या हैबिचुअल इफेक्ट या कोई प्रोवर्ब या कोई इडियम यदि ये दे रखी हैं, तो हम आर एस का टेंस नहीं बदलते हैं, चाहे आर बी पास्ट में हो चाहे नहीं हो। आया कुछ समझ में, दोबारा सुनिए, मैंने ये कहा कि आर एस का टेंस बदला जाता है आर बी के हिसाब से, ठीक है, लेकिन हमारा नियम ये कह रहा है कि यदि आर एस में कोई सार्वभौमिक सत्य, मैं बिल्कुल हिंदी में बता रहा हूं आपको, यदि आर एस में कोई सार्वभौमिक सत्य दिया गया हो, क्या दिया गया हो, सार्वभौमिक सत्य दिया गया हो, कोई गणित की गणना दी गई हो, या कोई वैज्ञानिक तथ्य दिया गया हो, या कोई आदत दी हुई हो, या कोई लोकोक्ति मुहावरे आदि दिए हुए हों, तो ऐसी कंडीशन में हम आर एस का टेंस नहीं बदलते, चाहे आर बी पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, चाहे खूब पास्ट में है ये, लेकिन फिर भी इसके अंदर का टेंस नहीं बदलेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस बाइक में ये क्या है, ये एक प्रोवर्ब है, क्या है ये, प्रोवर्ब, एक लोकोक्ति है। ये कहा जाता है कि ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है। अब इस वजह से इसके अंदर का टेंस नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा नियम ये कहता है कि यदि कोई सार्वभौमिक सत्य हो, कोई प्रोवर्ब हो, कोई इडियम हो, तो उसके अंदर का टेंस नहीं बदला जाता है। कोई दिक्कत आ गया समझ में। अब इस उदाहरण को वैसे मैं लिख देता हूं, अर्थात ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ज्यों का त्यों हो जाएगा। वैसे देखो यदि इसमें प्रोनाउन होते, क्या होता है इसमें, प्रोनाउन होते तो प्रोनाउन तो बदले जाते, लेकिन इसमें तो नाउन दे रखी है, हमें तो बात करनी सिर्फ टेंस की, कि टेंस नहीं बदला जाएगा। अब जब इसमें टेंस बदलने लायक है ही नहीं, टेंस के अलावा कोई और परिवर्तन इसमें करने लायक है ही नहीं, तो हम जो कहते हैं उसको उतार देंगे। ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ, यदि इसमें इस जगह पर कोई प्रोनाउन आपको दिखता तो हम उस प्रोनाउन को जरूर बदलते, क्यों, क्योंकि हम तो अपवाद कर रहे हैं सिर्फ किसका, टेंस संबंधी नियम जो है हमारा उसका अपवाद किया है। कोई दिक्कत, आगे बात समझ में, उदाहरण और भी करेंगे हम, लेकिन समझ में आ गया होगा आपको, आया कि नहीं आया, आ गया। तो अब आपने जो हेडिंग डाली है टेंस संबंधी नियम का अपवाद, उसमें लिखना शुरू कीजिए पहले, उसके बाद हम उसके उदाहरण करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। लिखिए, आ गया ना वैसे समझ में, कोई भी दिक्कत हो तो बोल दिया करो। लिखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आरएस में
आरएस में कोई, यदि आरएस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, देखो एक सेकंड बोर्ड की तरफ देखो, मैंने सिर्फ ये लिख दिया ना यूनिवर्सल ट्रुथ, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, सार्वभौमिक सत्य। अब ये सिर्फ ये कह दिया ना तो इससे भी पूरा का पूरा काम चल जाएगा, क्योंकि जो भी वैज्ञानिक तथ्य होते हैं ना वो भी सबके सब सार्वभौमिक सत्य होते हैं, जो भी आदत होती है वो भी सार्वभौमिक ही मानी जाती है, और जो भी गणित की गणना होती है वो भी क्या मानी जाती है, सार्वभौमिक मानी जाती है, और जो भी कोई प्रोवर्ब ईडियम होती है वो भी सबके सब सार्वजनिक वो सार्वभौमिक मानी जाती हैं। तो सिर्फ एक शब्द कहे ना हम कि सार्वभौमिक सत्य, कोई सार्वभौमिक सत्य दिया गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है, तो इससे भी पूरा का पूरा काम चल जाएगा। वैसे मैं आपको सबको अलग अलग बता ही रहा हूं, ठीक है साहब। तो लिखिए, यदि आरएस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आरएस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, आप हिंदी में तो लिख लोगे ना इसके पीछे, ठीक है, मैं डायरेक्ट इंग्लिश लिख देता हूं। तो सार्वभौमिक वो यूनिवर्सल ट्रुथ इसके पीछे लिख लीजिए कोष्टक में, सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य। चलो मैं हिंदी भी लिख देता हूं, कुछ बच्चे पीछे रह रहे हैं। सार्वभौमिक सत्य, कॉमा हैबिचुअल इफेक्ट्स, आदत। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय गणना। क्या बचा, यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिचुअल इफेक्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और क्या बचा बताओ, साइंटिफिक फैक्ट बच गया ना। वैज्ञानिक तथ्य, प्रोवर्ब और इडियम्स। देखिए अब दोबारा से सुनिए, पहले से मैंने नियम लिखाया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आरएस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, मैंने आपको शुरुआत में बता दिया सिर्फ हम यूनिवर्सल ट्रुथ कह देंगे तो भी ये सब के सब उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी अलग अलग लिखा दिया है कि यदि आरएस में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई हैबिचुअल इफेक्ट, हैबिचुअल इफेक्ट किसे कहते हैं, कोई आदत, कोई ऐसी आदत, कोई व्यक्ति की है, कोई जानवर की है, ऐसी आदत जो कि बार बार हो रही है, एक काम इतनी बार किया गया कि वो आदत बन गया, तो वो क्या हो जाएगा, हैबिचुअल इफेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ, कोई हैबिचुअल इफेक्ट, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किसे कहते हैं, गणित की कोई गणना, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट्स हो, और या कोई प्रोवर्ब हो, या कोई ईडियम हो, तो यदि ये सब दिए गए हैं तो आरएस का टेंस नहीं बदलते, चाहे आर भी पास्ट टेंस में हो। यही नियम हमको लिखना है। तो कहां तक लिख लिया था, ये लिख लिए थे ना आपने, यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, साइंटिफिक फैक्ट, हैबिचुअल इफेक्ट्स, प्रोवर्ब, इडियम आदि दिए हुए हों, आदि दिए हुए हों, आदि दिए हुए हों, तो आरएस का
तो आर एस का टेंस नहीं बदला जाता है, तो आर एस का टेंस नहीं बदला जाता है, चाहे तो आर एस का टेंस नहीं बदला जाता है चाहे आर बी पास्ट टेंस में ही, चाहे आर बी पास्ट टेंस में ही दी हुई हो, चाहे आर बी पास्ट टेंस में ही दी हुई हो। समझ गए नियम को? क्या और स्पष्ट करें? समझ गए होंगे। क्या है नियम हमारा सीधा सा, यदि आर एस में कोई सार्वभौमिक सत्य है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, चाहे आर बी पास्ट में हो चाहे नहीं हो। भाई ये फिक्स हो जाता है ना कि आर बी पास्ट में तो आर एस का टेंस बदलेंगे, लेकिन इस कंडीशन में नहीं बदला जाता है। कुछ उदाहरण है वो लिखिए, देखिए कौन कौन से। अब इनके संबंधित सब उदाहरण नहीं तो कम से कम 2-3 उदाहरण तो कर ही लेंगे जो आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से उसमें चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि मान ली पहला उदाहरण है, मैं लिखूं माई फादर सेड अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। माई फादर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। मेरे पिताजी ने कहा, मुझसे कहा, किससे कहा ये बात नहीं कही गई है इसमें, सिर्फ ये है कि मेरे पिताजी ने कहा। क्या कहा? मुझसे या किसी से भी कि पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। बताइए सार्वभौमिक सत्य है या नहीं? क्या ये क्रिया रुक सकती है? क्या नहीं रुक सकती कभी भी। तो अब इसे हम कैसे चेंज करेंगे आप अब तो खुद समझ गए होंगे। सबसे पहले माई फादर सेड किस में बदल जाएगा? सेड नहीं बदलेगा। क्या? क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उसके पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है। यही अटेंटिवनेस चाहिए क्लास में आपकी। आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ बताई जा रही है और हम उससे पूरी की पूरी गेट करें और उसको फिर हम यूज भी करें। आपको बताया कि आरबी के पीछे ऑब्जेक्ट हो तभी आरबी बदलते, नहीं तो नहीं बदलते। तो नहीं बदली जाएगी आरबी, सेड को सेड ही लिख देंगे। माई फादर सेड। कनेक्टिव लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? कनेक्टिव तो लगेगा, स्पष्ट है, कनेक्टिव तो लगाना ही होगा। दैट उसके बाद में जो भी लिखा हुआ है उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। वैसे भी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नाउन है, तो यहाँ पर प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन तो होंगे ही नहीं। दैट दी अर्थ, यहाँ पर मूव्स लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि ये क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। दैट द अर्थ मूव्स अराउंड दी सन। ये है बात। अभी तक तो आप पूरा का पूरा गेट कर रहे हो। फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जरूर हटा दिए जाएंगे। दूसरा उदाहरण, द टीचर सेड 2 and 2 makes 4। गणित वाले सर ने बताया कि 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 and 2 makes 4। गणित की गणना है या नहीं बताओ इस उदाहरण में? है। तो क्या टेंस बदला जाएगा? क्या नहीं बदला जाएगा। कैसे लिख देंगे? द टीचर सेड, कनेक्टिव कौन सा लगेगा? दैट 2 and 2 makes 4। एक प्रोवर्ब या इडियम में से लिख लेते हैं। सबके उदाहरण करना तो आवश्यक नहीं है। आवश्यक है क्या? अब तो समझ जाओगे आप उसी से। और उदाहरण फिर आपको एक्सरसाइज वगैरह जब करवाएंगे ना तो उस समय आ जाएंगे काम। तो और देखिए, माई मदर
सेड टू मी वही उदाहरण लिख रहा हूँ मैं दोबारा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या होगा? माई मदर, सैड टू बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्योंकि इसके पीछे क्या दे रखा है अब? ऑब्जेक्ट। टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सीधी सी बात है, आपको टेंस नहीं बदलना, बस इस नियम में यही किया है। उतार लीजिए उदाहरण। अब भी समझ में नहीं आया हो तो आप बोल सकते हो। आ गया समझ में? वेरी गुड। जो भी चीज़ें हमने इस नियम में लिखी हैं वो यदि आपको आरएस में दिखाई दे रही हैं तो आरएस का टेंस हमको नहीं बदलना है। ठीक है? नेगेटिव सेंटेंसेज के लिए अलग से लिखाऊं या इसी से समझ जाओगे? नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बे के बेस परिवर्तन जो आपको अफर्मेटिव में हमने किए हैं, सिंपल में हमने किए हैं, वो ज्यों के त्यों रहेंगे। सिर्फ याद रखना जो नॉट दे रखा है वो नॉट उसमें यूज हो जाएगा बस। ठीक है? बाकी और उसमें कुछ भी नहीं है करना होगा आपको। नॉट जो यूज होता है वही नॉट यूज हो जाएगा उसमें। फिर भी आपको मैं कुछ उदाहरण नेगेटिव के भी करा दूंगा, लेकिन उससे पहले अब हम बात करते हैं मॉडल संबंधी परिवर्तन जो किए जाते हैं या मॉडल वाले वाक्य। किस प्रकार से मॉडल यदि दिया गया तो उसे हम किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो अगली हेडिंग ये तो उतार लिए ना सब कंप्लीट। तो अब लिखिए अगली हेडिंग, मॉडल वाले वाक्य। मॉडल्स वाले वाक्य कितने होते हैं मॉडल? एक जनरल जानकारी ले रहा हूं आपसे। कितने होते हैं मॉडल? द नंबर ऑफ मॉडल्स कितनी होती है? कितने होते हैं टोटल? 13 मॉडल पढ़े नहीं आपने? चलो पढ़ा देंगे, आपके सिलेबस में है। लिखो, मैं सिर्फ पहले आपको उदाहरण लिखा, मतलब वो जो नियम है इसका वो लिखा रहा हूं, उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो करेंगे, आपके समझ में आ जाएगा फिक्स। ठीक है? क्यों? क्योंकि मॉडल किस किस तरह से चेंज किए जाते हैं वो एक तरह से एक टेबल बनानी होगी आपको, इसीलिए उस टेबल को बाद में कराएंगे। पहले आप इस नियम को लिख लीजिए। कौन सा है वो नियम? लिखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि आरएस में, यदि आरएस में कोई मॉडल दिया हुआ हो, यदि आरएस में कोई मॉडल दिया हुआ हो तो उसे निम्न प्रकार से बदलकर, तो उसे निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जाता है, तो उसे निम्न प्रकार से बदलकर लिखा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, मैंने बोला है कि यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना रहे हैं और आरएस में कोई मॉडल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आरएस में कोई मॉडल दिया हुआ है, तो हम उस मॉडल को निम्न प्रकार से बदल देते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। दूसरी चीज़ इसी जगह पर आपको सिर्फ याद रखनी है, लिखना नहीं है, वो ये है, याद रखना मॉडल 13 के 13 मॉडल जो होते हैं वो सब के सब सहायक क्रिया होते हैं।
मॉडल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सहायक क्रिया, अर्थात सब के सब हम कहते हैं मॉडल को मॉडल ऑक्सिलरी है, और ऑक्सिलरी वर्ब इसका मतलब वो क्या हो गई, सहायक क्रियाएं। तो ऑक्सिलरी वर्ब या जो मॉडल हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या जो मॉडल हैं, यदि हम उनको बदल रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय, तो याद रखना टेंस संबंधी जो नियम है वो पूरा का पूरा आपको यूज करना होगा। कौन सा है टेंस संबंधी वाला नियम? पहला तो यही है कि यदि आर बी पास्ट में हो तो ही आर एस का टेंस बदलते हैं, या फिर पास्ट में नहीं है तो आर एस का टेंस नहीं बदलते हैं। अर्थात मॉडल भी तब बदला जाएगा जब आर बी पास्ट टेंस में होगी। किस में होगी? आर बी पास्ट टेंस में। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि मॉडल सहायक क्रिया होते हैं। मॉडल 13 के 13 मॉडल क्या होते हैं? सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया किसको शो करती है वाक्य में? टेंस को। सहायक क्रिया टेंस को ही तो बताती है ना वाक्य में। तो अब सहायक क्रिया टेंस को बताती है, इसका मतलब सहायक क्रिया कब बदली जाती है? जब आरबी, मतलब टेंस कब बदला जाता है? जब आरबी पास्ट में हो। तो मॉडल भी तब ही बदला जाएगा जब आरबी किस में होगी? पास्ट में होगी। कोई दिक्कत इसको लिखाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहां पर, या फिर मैं आपको लिखा दूंगा कि मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में बदल दी जाती है। मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में बदल दी जाती है। मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म किसे कहते हैं? मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म की बात करें तो 4 मॉडल है हमारे पास, कैन, मे, सेल और बिल। ये चारों के चारों मॉडल प्रेजेंट फॉर्म के मॉडल माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? प्रेजेंट के। और इनको किस में बदल देते हैं? पास्ट फॉर्म के मॉडल्स में बदल देते हैं। और दूसरी बात, पास्ट फॉर्म का यदि कोई मॉडल है, पास्ट फॉर्म है यदि मॉडल की हमारे पास नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट फॉर्म को पास्ट ही रहने दिया जाता है। मैं आपको चाहो तो इसको लिखा सकता हूं, यदि इसी से काम चल जाएगा तो आप बताओ इस बात को। लिखाएं क्या? लिखा दें? तो नोट डाल के लिखिए, निम्न प्रकार से बदलते। यहां तक तो लिख लिया, एक लाइन में ये नोट डाल के और लिख लीजिए, उसके बाद में कैसे कैसे बदलते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। लिखो, आरएस में दी हुई मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म, आरएस में दी हुई मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में, आरएस में दी हुई मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में बदली जाती है। आरएस में दी हुई मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में बदली जाती है, तथा यदि आरएस में पास्ट फॉर्म का मॉडल, लेकिन तथा यदि आरएस में पास्ट फॉर्म का मॉडल दिया है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अब मैं आपको एक टेबल सी बनवा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस किस तरह से मॉडल बदले जाते हैं, वो आपको लिखनी है। मान लीजिए इधर डायरेक्ट स्पीच है, इधर तो हमने डायरेक्ट स्पीच मतलब आरएस में दिया हुआ मॉडल, भाई डायरेक्ट स्पीच तभी तो होगी आरएस में दिया हुआ मॉडल, और इधर हम उसको इनडायरेक्ट जब बना रहे हैं तो फिर किस प्रकार से उसको बदलेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा था आपसे मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म किस में बदली जाती है? पास्ट फॉर्म में। और मैंने आपको जस्ट अभी बताया है कि मॉडल, 4 मॉडल कौन कौन से? कैन, मे, सेल और बिल। ये सब के सब मॉडल कौन सी फॉर्म माने जाते हैं? मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म। कौन सी माने जाते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। इन सब के सब मॉडल को किस में बदल देंगे? पास्ट फॉर्म में। अर्थात कैन की पास्ट फॉर्म क्या होगी? कुड। मे की माइट, सेल की शुड और बिल की वुड। कोई दिक्कत? यहां तक मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म किस में बदल दी है हमने? पास्ट फॉर्म में। मॉडल यदि पास्ट फॉर्म वाला इधर दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो मान लीजिए इधर दे रखा है कुड, वुड, शुड और माइट, तो ये जो के त्यों रहेंगे, कुड कुड में ही रहेगा, बुड़ बुड़ में ही रहेगा
एक भी चेंज नहीं किए जाएंगे, जैसे हैं पास्ट फॉर्म में वैसे के वैसे हम उनको लिख देंगे। एक मॉडल और है आपका, 13 के 13 मॉडल और तो यों के त्यों रहेंगे, जैसे कि नीड है, आउट टू है, कौन कौन से हैं, नीड, आउट टू, डेयर, वो तो ज्यों के त्यों रहेंगे, उनको मैं यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ। लेकिन एक मॉडल और है हमारा मस्ट, आप चाहो तो मस्ट को मस्ट ही लिख सकते हो या चाहो तो उससे हैड टू में बदल सकते हो। ये है आपका मॉडल संबंधी परिवर्तन का नियम। नोट डाल करके लिखवा भी दूंगा इस चीज़ को मैं आपको। और कौन कौन से मॉडल बच गए बताओ, कितने हो गए टोटल, 9 हो गए ना, कितने हो गए ये 9। कौन कौन से बच गए अब, डेयर, नीड, कौन कौन से बचे हैं, डेयर, नीड, यूज टू और आउट टू। 4 मॉडल और बचे हमारे, हो गए ना 13। तो ये जो 4 मॉडल मैंने अभी बोले हैं ना, कौन कौन से बोला करो पहले, डेयर, नीड, यूज टू और आउट टू। यदि ये आपको मिलते हैं तो इनको भी ज्यों का त्यों ही लिख देना है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने पास्ट फॉर्म वाले किए ना, ठीक उसी प्रकार से उनको कर देंगे। उनको यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनमें चेंजेज ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या फायदा लिखने से। जहां ये आपने टेबल बनाई है उसके नीचे नोट डाल के लिखो। लिख लिया, लिखो नोट डाल के। अन्य मॉडल्स भी ज्यों के त्यों, अन्य मॉडल्स भी ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं। अन्य मॉडल्स भी ज्यों के त्यों लिख दिए जाते हैं, लिख दिए जाते हैं। इसी में आगे लिखो, यदि मस्ट मॉडल दिया हुआ है, यदि मस्ट मॉडल दिया हुआ है, यदि मस्ट मॉडल दिया हुआ है तो उसे हम हेड टू में, हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दिया उसको, लेकिन फिर भी एक बार और उसमें डिटेल में आ जाएगा तो ठीक रहेगा। यदि मस्ट मॉडल दिया हुआ है तो उसे हम हेड टू में बदल सकते हैं, तो उसे हम हेड टू में बदल सकते हैं या मस्ट को मस्ट ही लिखा जा सकता है, या मस्ट को मस्ट ही लिखा जा सकता है। ये मिटा दूं ना। अब करते हैं हम एग्जाम्पल इससे संबंधित। देखिए कैसे, माई ब्रदर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन लिफ्ट 50 kg weight. My brother said to me, I can lift 50 kg weight. पहले बोर्ड की तरफ देखिए, बाद में उतारना, मैं पूरा टाइम देता हूँ आपको उतारने के लिए। My brother said to me, I can lift 50 kg weight. पहले तो आपको ये देखना है कि RS का वाक्य सिंपल है, कैसा है, सिंपल। तो पहले तो वो चेंजेस करते हैं जो अब तक हम करते आ रहे हैं। My brother said to किस में बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि उसके पीछे क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। माई ब्रदर टोल्ड मी,
कॉमा में इनवर्टेड कॉमा हट जाएंगे, कनेक्टिव कौन सा लग जाएगा, दैट। आई किस में बदलेगा, अब तो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन खूब आगे होंगे आपको, किस में बदलेगा आई बताओ। आई कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है ना, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट है माई ब्रदर, मेरा भाई, मेरे भाई के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं हम, ही। कौन सा कर सकते हैं, ही। तो यहां पर किस में बदल जाएगा आई, ही में, ही। अब बात आ रही है मॉडल की, किसकी बात आ रही है, मॉडल के लिए मैंने अभी आपको बताया था ना, मॉडल संबंधी परिवर्तन, मॉडल की प्रेजेंट फॉर्म किस में बदल जाती है, पास्ट में। लेकिन इसको जरूर देख लेना, यदि ये प्रेजेंट में है ना तो मॉडल नहीं बदला जाएगा, ये पास्ट में तभी बदला जाएगा। क्यों, क्योंकि मॉडल क्या होते हैं सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया या टेंस कब बदला जाता है, जब आरबी पास्ट में हो। तो कैन किस में बदल जाएगा, कुड में। ही कुड लिफ्ट दिस किस में बदलेगा, दिस तो है ही नहीं, चलो इसमें 50 kg वेट जो का त्यों आ जाएगा। कोई दिक्कत। दूसरा उदाहरण, अभी उतारो मत यार, The boy said I would go for a walk इन माई चाइल्डहुड। लड़के ने कहा कि मैं मेरे बचपन में और वॉक पर जाया करता था। वुड जो मॉडल है यह पास्ट हैबिट को शो कर देता है, तो कैसे बदलेंगे, दी बॉय सैड टू किस में बदले, सैड किस में बदलेगा, किसी में नहीं बदलेगा ना, क्योंकि इसके पीछे क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट। कनेक्टिव कौन सा लगेगा, दैट। लड़के फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, किसके हिसाब से, दी बॉय के हिसाब से क्या हो जाएगा, ही। वुड किस में बदलेगा, वुड वुड ही रहेगा, दैट ही वुड गो फॉर ए वॉक इन। माई किस में बदलेगा बताओ, माई को किस में चेंज करेंगे, खूब बता दिया आपको प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है, किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है हमारा, दी बॉय। दी बॉय के हिसाब से कौन सा प्रोनाउन निकल करके आया है, ही। कौन सा आया है, ही। अब हमें यहां पर माई जो है वह प्रोनाउन की पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है। माई जो है वो आई की क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है। तो पजेसिव एडजेक्टिव की जगह कौन सी लिखनी होगी, पजेसिव एडजेक्टिव ही लिखनी होगी। तो आई, मी, माई की जगह पर हमें आपको देख लेना है ही, हिम, हिज। इसी हिसाब से होगा ना, ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। माई की जगह पर क्या हो जाएगा, हिज। ए वॉक इन हिज चाइल्डहुड, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत, उतार लीजिए। अभी एक उदाहरण और करेंगे हम इससे रिलेटेड। अब यहाँ पर कोई सा भी मॉडल आ जाए, सबके सब उदाहरण तो नहीं कर सकते हम, लेकिन कोई सा भी मॉडल आए आपको टेबल के हिसाब से चेंज कर देना है। जो टेबल आपको बनवाई गई है उसी हिसाब से चेंज कर देना है।
एक उदाहरण और लिखिए। शिवानी सेज टू मी, शिवानी सेज टू मी आई शैल गो टू दी मार्केट विद माई ग्रैंड मदर। बोर्ड की तरफ देखिए, बाद में उतारना। देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, बताइए। शिवानी सेज टू किस में बदलेगा? टेल्स में। शिवानी टेल्स मी, कनेक्टिव कौन सा लगेगा? आगे बताइए, आई लिखा हुआ है, शिवानी के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन खूब आ जाने चाहिए आपको। अब बहुत एग्जाम्पल कर चुके हैं हम, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में। आई किस में बदल जाएगा? सी में। अब बताइए, सेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सेल। किस में बदला जाएगा? मॉडल सेल शुड में। किस में बदला जाएगा? क्या सही कह रहे हो आप? क्या सही कह रहे हो क्या? बताओ। पहली बात याद रखना, आई के साथ सेल आता है, सी के साथ अर्थात ही, आई और बी को छोड़ करके सबके साथ तो वैसे भी बिल ही आता है कि नहीं आता? तो उस हिसाब से यहाँ पर सी के साथ कौन सा आना चाहिए? वुड। कौन सा आना चाहिए? लेकिन एक चीज बताओ, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि जब आर बी प्रेजेंट में होती है तो आर एस का टेंस नहीं बदलते और मॉडल भी टेंस को ही शो कर रहा है। इसका मतलब क्या मॉडल बदला जाएगा? क्या नहीं बदला जाएगा। मॉडल सेल की प्रेजेंट फॉर्म पास्ट फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, प्रेजेंट फॉर्म प्रेजेंट ही रहेगी। हाँ, प्रोनाउन की वजह से सेल को किस में बदल देंगे? हम बिल में बदल देंगे, लेकिन सेल को शुड या वुड में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि आरबी हमारी किस में है? पास्ट टेंस में नहीं है, प्रेजेंट में है ना, तो इस वजह से इसका टेंस नहीं बदला जाएगा, अर्थात इसकी सहायक क्रिया या मॉडल नहीं चेंज किया जाएगा। तो बिल सेल जो है वो बदला क्यों है, ये तो समझ में आ गया। सेल बिल में किसकी वजह से बदला है? कर्ता की वजह से। किसकी वजह से? कर्ता की वजह से। लेकिन सेल को प्रेजेंट फॉर्म को पास्ट में नहीं किया है। किस वजह से नहीं किया? कि हमारी आरबी जो है वह किस में दे रखी है? प्रेजेंट टेंस में दे रखी है, इस वजह से। तो अब ये बिल में चेंज हो जाएगा, सी बिल, उसके बाद में गो टू दी मार्केट विद माई, किस में बदल जाएगा बताओ? वेरी गुड, किस में बदलेगा? हर में। क्यों? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म में, सी के हिसाब से क्या हो जाएगी? हर। विद हर ग्रैंड मदर। इस प्रकार से आपके मॉडल संबंधी जो उदाहरण हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। याद रखना, मैंने कहा था कि फ्यूचर को चेंज नहीं करते हैं, वो इसी वजह से कहा था। फ्यूचर अब किसके रूप में चेंज हो रहा है? मॉडल के रूप में। यहां क्यों नहीं बदला इसको? यहां क्यों नहीं बदला इसको? क्योंकि आरबी कौन से में है? प्रेजेंट में है, इस वजह से। उतार लीजिए इसे। मॉडल तभी चेंज किया जाएगा जब आरबी पास्ट में होगी, और चेंज कैसे किया जाएगा वो आपको सब बता दिया गया है।
अब हमारे सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंसेज पढ़ेंगे हम इंटरोगेटिव। कौन से पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंसेज का ही भाग होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, सब के सब वो ही नियम लगाने हैं। सिर्फ याद रखना नेगेटिव को नेगेटिव ही रखेंगे, उसे अपनी तरफ से वो सिंपल में चेंज नहीं करेंगे बस। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस जो होगा वह नेगेटिव ही रहेगा, उसको हम अपनी तरफ से चेंज नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? आप चाहो तो उसके उदाहरण कुछ हम कर सकते हैं। करें क्या? नेगेटिव सेंटेंस के कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसको आप कन्वर्ट करना और देखना कि नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से चेंज होते हैं। बाकी फिर हम करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। फिलहाल नेगेटिव और देख लीजिए। हालांकि नेगेटिव अलग से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव सेंटेंस का ही भाग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सिंपल और नेगेटिव। सिंपल सेंटेंस हम कर चुके हैं, सेम वही नियम उसमें लग जाएंगे। देखिए, राधा सेड, पहले देखना बोर्ड की तरफ, टू मी आई डोंट गो टू द मार्केट डेली। देखिए, राधा सेड टू मी आई डोंट गो टू द मार्केट डेली। नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट हो गया ना, डोंट हो गया। तो अब देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको, कैसे करेंगे बोलो। राधा सेड टू किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। कनेक्टिव कौन सा लगेगा? दैट। राधा टोल्ड मी दैट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अब तो खूब जल्दी से चेंज कर सकते हो आप, सी, दैट सी। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद लिखा हुआ है डोंट। कौन सा टेंस है? डोंट का अर्थ है यहाँ पर डू नॉट। कौन सा टेंस हो गया? डू और डज कौन से टेंस की साइक्रिया हो गई? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किस में चेंज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट? पास्ट इंडेफिनिट में। किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर डोंट की जगह पर क्या हो जाएगा? डिड प्लस नॉट। क्या हो जाएगा? डिड प्लस नॉट। डिडंट भी कर सकते हो या डिड नॉट भी कर सकते हो। बताइए कोई समस्या आई क्या बदलने में? सिर्फ हमने नॉट जैसा है वैसा की वैसा लिख दिया है। टेंस या सहायक क्रिया तो उसी हिसाब से बदली है जैसी कि बदली जाती है। ठीक है साहब? तो ये हो जाएगा दैट सी डिड नॉट गो टू द मार्केट डेली। डेली ही रहेगा, कोई चेंज नहीं किए जाएंगे, फुल स्टॉप। एक उदाहरण और लिख लीजिए नेगेटिव से संबंधित। सोहन said to his mother, comma, inverted comma, I cannot take milk. I cannot take milk. Sohan said to his mother, I cannot take milk. कैसे चेंज होगा बताओ? सोहन said to किस में बदल जाएगा? टोल्ड में। सोहन टोल्ड हिज मदर। कनेक्टिव कौन सा लगेगा? दैट। आई सोहन के हिसाब से किस में बदल जाएगा? ही में। कैन नॉट वही नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आपको खूब पता है मॉडल सहायक क्रिया होते हैं, तो ये सहायक क्रिया के हिसाब से चेंज होगा। कैन के किसके हिसाब से? अब यहाँ पर पास्ट है या नहीं बताओ? है पास्ट, तो टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। याद रखना जब मॉडल बदल दिया गया तो टेंस बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि मॉडल भी सहायक क्रिया होते हैं, कई बार बता चुका हूँ मैं इस चीज़ को आपको। तो कैन किस में बदल जाएगा? कुड में। दैट ही कुड नॉट, नॉट ही रहेगा, ही कुड नॉट टेक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में टेक ही रहेगी, टेक मिल्क और फुल स्टॉप। कोई दिक्कत? ये उदाहरण भी आप उतार लीजिए। हाँ डायरेक्ट नीचे उतार लीजिए, आप चाहो तो
पर नहीं, ठीक नहीं रहेगा। आप इस तरह से अलग से टॉपिक डालो ना कि नेगेटिव सेंटेंस। एक काम करो, एक आध दो लाइन छोड़ के और ये 2 उदाहरण उतार लो। आप जब भी पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से चेंज किए जाते हैं, क्योंकि सब के सब नियम वही हैं जो सिंपल सेंटेंसेज भी हमने किए हैं, है या नहीं बताओ? सबके सब वही है ना भाई, प्रोनाउन वही, एडवर्ब वही, टेंस संबंधी परिवर्तन। मैंने दोनों उदाहरणों में आपको दोनों चीजें शामिल कर ली, टेंस भी शामिल कर लिया है और मॉडल वाला उदाहरण भी शामिल कर लिया है। उतार लीजिए ये। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।